3.3 है। अब ये 3.3 का जो सप्लाई है ये कहाँ चला गया होगा, आईसी के ऊपर चला गया होगा। किसके ऊपर चला गया होगा, आईसी के ऊपर, और जो कि साफ साफ आपको दिख रहा है कि बोर्ड में डिस्प्ले भी आ चुका है। ठीक है, यानी एक ये मॉसफेट हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास है डेल इंस्पिरॉन 15 का एक लैपटॉप है और इसका बोर्ड का जो नंबर है 15341-1। ये बोर्ड नंबर है और इस बोर्ड में जो प्रॉब्लम है वो है नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम। खैर पहले तो ये डेड में था तो हमने इसको बनाया है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट लेकिन बोर्ड ऑन तो हो चुका है लेकिन अभी भी डिस्प्ले नहीं आया, तो इस केस में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बोर्ड में किस तरीके का प्रॉब्लम है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो इस बोर्ड में एक दिक्कत था, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, तो ये एक रैम आईसी है जो इस बोर्ड में चेंज हुआ है, जो कि इस बोर्ड में रैम वोल्टेज जो है जिसमें, क्योंकि इसमें जो देखिए DDR4 का रैम लगता है इसमें, बट लेकिन इसमें वोल्टेज जो बन रहा था वो 1.0 वोल्ट बन रहा था। कितना बन रहा था, 1.0 वोल्ट, जिस वजह से इस आईसी को मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि ये आईसी का फॉल्ट था। तो इस आईसी को चेंज करने के बाद वोल्टेज तो सही हो चुका है, बट लेकिन फिर भी इसमें बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा है। क्योंकि बोर्ड में जो रीडिंग है डिस्प्ले का, जो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि अभी ये किस केस में है, और इसको मैं कनेक्ट करता हूं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हैं और बोर्ड को ऑन करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बोर्ड को ऑन करता हूँ। देखिए बोर्ड यहाँ पर ऑन हो चुका है। डिस्प्ले भी डार्क होता है, डिस्प्ले भी क्या होता है, डार्क होता है, बट लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं आता है, इसमें डिस्प्ले नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइट जो है वो अभी खैर मेमोरी का एरर मांग रहा है, रैम का एरर दे रहा है, और तो इसमें पहले रैम लगा दिया जाए। तो रैम को यहाँ पर लगा देते हैं। लगाने के बाद इस बोर्ड को दोबारा से मैं ऑन करता हूँ। यहाँ से देखेंगे ये बोर्ड तो ऑन हो चुका है, ठीक है, बट लेकिन इसमें मेमोरी कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है, यानी मेमोरी इनवैलिड कर रहा है, यानी मेमोरी कह रहा है इंस्टॉल नहीं है। जो कि इस लाइट को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये लाइट ब्लिंक करता है, तो उस लाइट ब्लिंकिंग से हम लोग पता कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि इसमें जो लाइट ब्लिंक करता है 3 टाइम जो है, 2 टाइम जो है ऑरेंज लाइट ब्लिंक करता है, और 5 टाइम जो है इसमें से, और यहाँ पर देखेंगे दोबारा से मैं ऑन करता हूँ इसको। ऑन हो गया। ऑन होने के बाद यहाँ पर देखेंगे अभी लाइट ये कांस्टेंट है, अभी लाइट क्या है, ये कांस्टेंट है, बट लेकिन इसमें ब्लिंकिंग का जो प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि क्या दिक्कतें इसमें आ रही है। तो जैसे कि अभी देखेंगे, जब तक मैं आपको सारे कॉइल पे वोल्टेज दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है, रैम वोल्टेज भी यहाँ पर बन रहा है। 3.5 की सप्लाई तो ओके ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे 1 वोल्ट का रेगुलेटर भी हमारा ठीक है, 1.8 वोल्ट भी ठीक है, बाकी कोर वोल्टेज वगैरह सारा वोल्टेज हमारा यहाँ पर क्या है, ओके है। फिर भी लेकिन बोर्ड में क्या हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो इसमें तो ग्राफिक का क्वालिटी आ करके उसके बाद चला जाता है सप्लाई। ठीक है, तो ये सारा वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है। बायोस भी करके इसको देख लिया गया है, जैसा कि इसमें दिख रहा है कि बायोस पे भी काम हो रखा है। तो बायोस पे भी काम हो चुका है, सारा चीज़ें हो चुका है, लेकिन बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो इसको जब मैंने बारीकी से चेक किया तो एक चीज़ें मुझे फॉल्ट पता चला इसके अंदर। जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये रैम का जो आईसी है चेंज करने के बाद, तो इस स्मार्टिक में मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर सबसे पहला। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा रैम का आईसी है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, तो रैम का जो वोल्टेज है हमारे पास इस कॉइल पे, वो कॉइल पे वोल्टेज प्रॉपरली बन रहा है। तो कॉइल पे वोल्टेज की कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन यहाँ पे जो देखेंगे VDD पावर यहाँ पर दिख रहा है आपको, 20 नंबर पिन पे है और 2 नंबर पिन पे, जो कि यहाँ पर ये VDD जो वोल्टेज है वो आउट नहीं हो रहा है। VDD वोल्टेज जो है वो आउट नहीं हो रहा है, और जिस वजह से बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला तो जहाँ तक कि मैंने इसको चेक किया है, तो इससे हमें ये पता चला है, इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पे
ये आ कहाँ से रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये आ कहाँ से रहा है। तो ये 0.6 वोल्ट होता है, तो VTT का वोल्टेज होता है। तो ये अब इसका सिग्नल हमें देखना पड़ेगा कि सिग्नल इनेबल सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये देखेंगे पावर VTT EN है लिखा हुआ, तो IC के 7 नंबर पे बनना चाहिए, जो कि इस पिन पे 0 वोल्ट बन रहा है। कितना बन रहा है? 0 वोल्ट बन रहा है। तो इस पिन पे 0 वोल्ट बन रहा है। तो अब यहाँ से देखेंगे Ctrl+C कॉपी करते हैं और यहाँ से जो हम पेस्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ये देखें यहाँ पे एक सिग्नल है SLP_S3 जो कि इस रजिस्टर में DY लगा हुआ। तो ये कंपोनेंट तो बोर्ड पे एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। और ये वाला सिग्नल इसका मतलब आ रहा है ना। तो इस सिग्नल को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे SM करके नाम से जो आ रहा है। इसको कॉपी करने के बाद कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको यहाँ से पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद दो चीजें यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक मॉसफेट लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि 3.3 वोल्ट लेकर के यहाँ पर ये चीजें आ रहा है। तो ये VTT के लिए इनेबल है। तो ये इनेबल में जहां तक कि मैंने चेक किया है तो देखेंगे इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहला, आप लोग जानते हैं कि ये एक स्विच है। क्या है? ये एक स्विच है। जैसे कि इस पे क्या किया, 3.3 वोल्ट दे दिया गया, यहाँ पे VS का वोल्टेज यहाँ पर दे दिया गया। सोर्स इसका क्या है? ग्राउंड है, ठीक है। सोर्स क्या है? ग्राउंड है। तो ये मॉसफेट का जो गेट है जब तक लो नहीं होगा, जब तक लो नहीं होगा तब तक ये VTT के लिए इनेबल, ये 3.3 आउट नहीं होगा। तो इसको लो होने के लिए यानी ये स्विच को ऑन होना पड़ेगा। इस स्विच को क्या होना पड़ेगा? ऑन होना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर क्या लगा है, एक 3.3 का लगा हुआ सप्लाई जो कि सेम है। तो इसमें क्या होगा, ये इनेबल जो आता है वो आता है SOC से। किससे आता है? SOC से। तो अब इस सिग्नल के लिए कोई भी SOC को चेंज नहीं करेगा। हम तो खैर नहीं करेंगे, बाकी आप लोग कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 3.3 है, तो जैसे इस पे इनेबल आता है तो ये मॉसफेट क्या हो जाता है? स्विच हो जाता है। मॉसफेट क्या हो जाता है? स्विच हो जाता है, जिस वजह से ये एज अ पुल अप का काम करता है, जो कि ऊपर में 3.3 वोल्ट रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा? 0। अब जैसे ये मॉसफेट का वोल्टेज 0, क्योंकि N चैनल का मॉसफेट है, N चैनल मॉसफेट को हाई चाहिए होता है। तो यहाँ से अब क्या होगा, जैसे ही 0 वोल्ट होगा तो यानी गेट पे क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। गेट पे लो होने के बाद ये सप्लाई नीचे की ओर आएगा और इधर की ओर मूव कर जाएगा और IC को इनेबल मिल जाएगा और IC काम करना स्टार्ट कर देगा, VTT बनेगा और बोर्ड में डिस्प्ले आएगा। तो बाकी देखते हैं कि इस सारे लॉजिक को किस तरीके से चेक करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे मॉसफेट का नंबर है PQ501 और PQ502। तो यानी इस मॉसफेट को चेक करना पड़ेगा। इस मॉसफेट को जब हम चेक करेंगे, जब देखेंगे IC के 7 नंबर पिन पे VTT का इनेबल नहीं आ रहा होगा, तब इस मॉसफेट को हमें क्या करना होगा? चेक करना होगा। तो चलिए देखते हैं बोर्ड के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर है। तो जैसे कि इसके अंदर देखेंगे 7 नंबर पिन पे, तो 6 नंबर पिन यहाँ है और 7 नंबर पिन ये है, जो कि देखेंगे बोर्ड ऑन है, लेकिन 7 नंबर पिन पे क्या है? वोल्टेज 0 है। क्या है? वोल्टेज 0 है, क्योंकि ये वोल्टेज नहीं आ रहा है। वोल्टेज नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें जो हमें देखना पड़ेगा PQ502 यानी Q502। तो देखेंगे Q502 जो कि पहले हमने स्कीमेटिक में जो आपको दिखाया है। तो यहाँ पर देखेंगे बोर्ड के अंदर Q501 और P502। तो इस पे क्या है कि इससे जो वोल्टेज आउट होना चाहिए, देखो जैसे कि ये हमें दिख रहा है कि गेट पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है, क्योंकि इसको होना चाहिए ऑन बोर्ड पे 0। क्या होना चाहिए? 0। और ये वाला पिन क्या है? ग्राउंड है। ये वाला पिन क्या है? ग्राउंड है। और ये वाला सीधा कहाँ जा रहा है? IC के ऊपर जा रहा है। किसके ऊपर जा रहा है? IC के ऊपर जा रहा है, जो कि ये वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, वो यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा है। और जैसे कि PQ501 में देखेंगे तो इसका जो ड्रेन है, ड्रेन पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई होगा। ड्रेन पे जो सप्लाई देखेंगे, 3.3 सप्लाई है। एक पिन इसका 0 वोल्ट यानी ग्राउंड है और एक पिन पे इसका 3.3 होना चाहिए, जो कि वोल्टेज यहाँ पर क्या है? 0.5, यानी इसका गेट इनेबल नहीं हो रहा है। तो और ये चीजें जो है डायरेक्टली SOC से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? डायरेक्टली SOC से कनेक्टेड है। तो अब इस सिग्नल के लिए हम SOC को चेंज नहीं कर सकते। या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम केवल इस मॉसफेट को अगर निकाल देते हैं PQ502, तो ऑलरेडी ये मॉसफेट काम नहीं करेगा। तो ये 3.3 जो पुल अप है वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? IC के ऊपर चला जाएगा। IC क्या करेगा? VTT आउट करना स्टार्ट कर देगा। देखते हैं हम इस बोर्ड में, जहां तक कि मुझे लग रहा है तो ये चीजें हो जाना चाहिए, जो कि ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है अपना। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इस मॉसफेट को बाहर निकालना पड़ेगा।
इस मॉसफेट को, बोर्ड को पहले ऑफ कर देंगे, ऑफ है, ठीक। तो यहाँ से इस मॉसफेट को क्या करना होगा, हमें बाहर निकालना होगा। देखो निकाल दिया हमने। तो अब जहां पर 0 वोल्ट था वहां पे यानी वोल्टेज बन जाना चाहिए। देखेंगे सबसे पहला यहाँ पे जो ये वोल्टेज 0 था, अभी ये वोल्टेज क्या है 3.3 है। अब ये 3.3 का जो सप्लाई है ये कहाँ चला गया होगा, आईसी के ऊपर चला गया होगा। किसके ऊपर चला गया होगा, आईसी के ऊपर, और जो कि साफ साफ आपको दिख रहा है कि बोर्ड में डिस्प्ले भी आ चुका है, ठीक है। यानी एक ये मॉसफेट जो है वो काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से इस बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो देखिए प्रॉब्लम तो छोटा ही होता है, बट लेकिन उसको डायग्नोस करने में ही आपको टाइम लगता है, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर तरीके से नहीं देखते हैं। तो क्योंकि कई सारे देखते हैं कि डार्क डिस्प्ले आता है, लोग बायोस कर लेते हैं, बायोस करने के बाद नहीं होता है, सीपीयू को हीट कर देते हैं, सारा चीजें, क्योंकि कॉइल पे तो सारा वोल्टेज दिखा रहा है, बट लेकिन उसके लिए और भी आईसी को जो रिक्वायरमेंट होता है वो सभी रिक्वायरमेंट को भी चेक करना होता है। अब जैसे कि इस आईसी के ऊपर जो आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा था, जो कि देखेंगे यहाँ पे अब इस पिन पे 3.3 आ चुका है, 7 नंबर पिन पे 3.3 आ गया, यानी अब VTT भी यहाँ से आउट हो गया, 0.6 वोल्ट आ गया, आउट हो गया। तो ये प्रॉब्लम हमारा क्या था, VTT का था। किसका प्रॉब्लम था, VTT का था, जिस वजह से इस बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था जो कि हमने बहुत ही इजीली तरीके से इसको रिजॉल्व कर लिया है। जो कि इसमें कई सारे आईसी तो खराब था, तो आईसी तो चेंज हुआ था, आईसी चेंज होना तो जेन्युइन बात था, तो वो सारी चीजें चेंज हो गया, क्योंकि रैम वोल्टेज ही नहीं बना रहा था ठीक से। तो रैम वोल्टेज चेंज करने के बाद फिर जो था VTT का भी दिक्कत था, तो VTT का भी हमने प्रॉब्लम इसमें क्या कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर तरीके से इस तरीके से काम करेंगे तो आपका भी बोर्ड रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी चीजें हैं वो सारे के सारे हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, और लैब के अंदर ही प्रैक्टिकल चलता है। ये हमारा स्टूडेंट लाए थे, ये हमारा जो लैपटॉप का बोर्ड था ये हमारे स्टूडेंट लाए थे। क्या नाम है आपका, अमनदीप नाम है। ये ऑलरेडी इनका क्लासेस चल रहा है, तो इन्हीं क्लासेस के टाइम में ही इनका बोर्ड आया था, क्योंकि ये काफी टाइम से ये दिक्कत था। तो हमने बोला चलो ऑन बोर्ड जब स्टार्ट होगा तो उसके अंदर ये सारी चीजें क्लियर किया जाएगा। तो अभी देख रहे हैं जैसे कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था, तो और भी इसी तरीके के प्रॉब्लम के साथ और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और देखेंगे कि अलग अलग टाइप का हमारे पास यहाँ पर कोर्सेस भी अवेलेबल है, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन एंड CCTV, ई-व्हीकल्स, AC PCB। तो हर एक टाइप के हमारे पास यहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल है। अगर कोई भी कोर्स करना है आपको तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आकर के अपना क्लास लेकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्लासेस होता है। देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।